हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेप्लिकास मूवी के बारे में। यह मूवी 2018 में रिलीज हुई एक साई-फाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं विलियम फोस्टर और एड विस्लर को, जो एक बायोमेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं। ये दोनों पोर्टो रिको में एक बायोनाइन कंपनी में काम करते हैं। विलियम सिंथेटिक बायोलॉजी और दिमाग के न्यूरल पाथ को मैप करने में स्पेशलिस्ट है, जबकि एड ह्यूमन क्लोन बनाने में स्पेशलिस्ट है। उस कंपनी में एक मृत सोल्जर की बॉडी आती है। विलियम और उसके साथी मरे हुए सोल्जर के दिमाग से बायोलॉजिकल डेटा निकालकर इस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करते हैं और इस डेटा को वे एंड्रॉयड 345 के सिंथेटिक ब्रेन में डालते हैं और वे सभी सोल्जर के दिमाग को 345 के सिंथेटिक ब्रेन में डालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सोल्जर को जब रोबोटिक बॉडी में होश आता है तो वह डर जाता है और वह खुद को नोचने लगता है। यह देखकर विलियम उस रोबोट को बंद कर देता है। यह देखकर विलियम का बॉस जॉन्स ने उसे चेतावनी दी कि सब्जेक्ट 345 को जल्दी से पूरा करना होगा, नहीं तो कंपनी इस प्रोजेक्ट को बंद कर देगी। विलियम अपने बॉस को समझाता है कि वह सक्सेस से कुछ कदम ही दूर है, उसे कुछ और वक्त चाहिए इसे पूरा करने के लिए। इसके बाद विलियम अपने घर पर आ जाता है क्योंकि वह अपने फैमिली के साथ बोट ट्रिप पर जाने वाला था। घर पर हम मोना को देखते हैं, जो विलियम की वाइफ और एक डॉक्टर भी होती है। विलियम और मोना के 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी उनकी बेटी होती है, जिसका नाम सोफी होता है। उससे छोटी उसका बेटा मैट होता है और सबसे छोटी बेटी का नाम जोई होता है। थोड़ी देर बाद विलियम अपनी कार से फैमिली को लेकर घर से निकल जाता है। जाते वक्त रास्ते में बहुत अधिक बारिश होती है, जिससे विलियम को कुछ दिखाई नहीं देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी कार एक झील में चली जाती है। इस एक्सीडेंट में विलियम को छोड़कर सभी मर जाते हैं। विलियम रोते हुए उन सबको एक एक कर पानी से बाहर निकालता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में याद आता है जिस पर वह काम कर रहा था। वह अपने फैमिली को फिर से जिंदा करने की सोचता है। फिर विलियम एड को कॉल करता है और उसे मेमोरी डाउनलोड करने का डिवाइस और मेमोरी ब्लॉक को लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद एड वहां पर ये सब डिवाइस लेकर आता है और विलियम के परिवार को मरा देखकर शॉक होता है। तभी विलियम उसे सब कुछ समझाता है और वे दोनों मिलकर विलियम के परिवार का डेटा मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करते हैं। विलियम अपने फैमिली को सिंथेटिक बॉडी में नहीं बल्कि क्लोन वाली बॉडी में जिंदा करना चाहता था, इसलिए दोनों बायोनाइन कंपनी में जाते हैं। कंपनी में आने के बाद एड विलियम से बोलता है कि वह इससे पहले जो क्लोन बनाया था उसमें से कोई अंधा निकला, तो किसी का सर टेढ़ा निकला और किसी के बॉडी के अंदर का ऑर्गन्स ही नहीं थे। यहाँ पर एड विलियम को वार्न करता है कि इस बार कोई गड़बड़ी हुई तो इसकी जिम्मेदारी वह नहीं लेगा। विलियम कहता है कि हम कोई गलती नहीं करेंगे और एड मान जाता है। इसके बाद विलियम एड से अपने परिवार के बॉडी को ठिकाने लगाने को बोलता है। फिर विलियम अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एड भी क्लोन का सारा सामान लेकर विलियम के घर पहुंच जाता है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। एड केवल 3 क्लोन पॉट लेकर आया था और विलियम को अपनी पूरी फैमिली को जिंदा करने के लिए 4 पॉट की जरूरत थी। यहाँ एड विलियम को बताता है कि कंपनी में सिर्फ 3 पॉड ही थे और हर एक पॉड की कीमत 70 लाख रुपए है। वह इससे ज़्यादा पॉड नहीं ला सकता। आगे हम देखते हैं विलियम अपनी फैमिली के नाम की चिट बनाता है और सारे चिट को बाउल में रखकर एड से एक नाम चुनने के लिए कहता है, पर एड मना कर देता है। तो विलियम खुद एक चिट निकालता है जिसमें उसकी छोटी बेटी जोई का नाम होता है। तो विलियम जोई का क्लोन नहीं बनाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पॉट थे, इसलिए वह मोना, सोफी और मैट का क्लोन बनाता है और उन्हें पूरा क्लोन बनने में 17 दिन का समय लगने वाला था और वे सभी एक वक्त पर ही तैयार होंगे। फिर एड विलियम से कहता है कि अगर पॉट की पावर 7 सेकंड से ज़्यादा गई तो किसी का क्लोन नहीं बनेगा, लेकिन पावर की मेंटेन रखने के लिए विलियम के पास कोई बैकअप जनरेटर नहीं था, तो वह पड़ोस की सारी गाड़ियों से बैटरी को चोरी करता है ताकि उसे पावर सप्लाई की कमी न हो। फिर एड और विलियम बातें कर रहे होते हैं तो एड विलियम से पूछता है कि तुम जोई के बारे में अपने परिवार से क्या कहोगे। विलियम बोलता है कि वह उन सब के दिमाग से जोई को मिटा देगा और वह यही करता है। एक एक कर वह सभी के दिमाग से जोई की यादें को मिटा देता है। अगले दिन एड अपने काम पर जाता है तो उसका बॉस जॉन्स विलियम के बारे में पूछता है। एड उसे बताता है कि विलियम की तबीयत खराब है। इसके बाद जोन्स कहता है अगर विलियम 345 को अगले क्वार्टर तक पूरा नहीं करेगा तो वह इस प्रोजेक्ट को बंद कर देगा। एड यह सारी बातें विलियम को बताता है और कहता है कि तुम्हारे बेसमेंट में बायो 9 के $1 मिलियन के इक्विपमेंट है
अगर वह इस प्रोजेक्ट को रोके तो वह इक्विपमेंट को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाएंगे, जिससे उन दोनों की जेल हो सकती है। यह सुनकर विलियम काम पर चला जाता है और एड विलियम के घर आ जाता है ताकि वह पॉट का ध्यान रख सके। लेकिन विलियम के घर पर मैट की प्रिंसिपल आ जाती हैं। एड उनको बताता है कि वह विलियम का भाई है और मैट अपनी माँ के साथ नाना के घर गया हुआ है। जब यह बात विलियम को पता चलती है तो वह एड पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मैट के नाना नानी पहले ही गुजर गए होते हैं। इसलिए विलियम डिसाइड करता है कि वह अपना काम घर से ही करेगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा जो अभी क्लोन बन रहे हैं। आगे हम मूवी में देखते हैं 17 दिन पूरे हो गए होते हैं। एड विलियम के घर आता है और वह सभी क्लोन को पॉट से बाहर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन विलियम उनको पॉट से बाहर निकालने से मना करता है, क्योंकि विलियम अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर पाया था और वह नहीं चाहता था कि जैसे लैब में उस सोल्जर का बायोलॉजिकल डेटा सिंथेटिक बॉडी में डालने पर वह रोबोट खुद को मारने लगा था, वैसे ही इसका परिवार भी करने लगे। फिर एड कहता है कि हम इनको अब ज़्यादा समय तक पॉड में नहीं रख सकते, क्योंकि टाइम के साथ इनकी एज भी बढ़ती रहेगी। हो सकता है 2 हफ्ते के बाद ये तीनों बूढ़े हो जाएं। विलियम कहता है वह उन्हें बेहोश करके कोमा में डाल देगा और उनके दिमाग ब्लैंक स्टेट में ही रहेंगे जब तक वह कोई सलूशन नहीं ढूंढ लेता। फिर एड उसे बताता है कि अगर वह 72 घंटे से ज़्यादा बेहोश करके रखेगा तो वो हमेशा के लिए कोमा में चले जाएंगे, फिर कभी जिंदा नहीं होंगे। इसके बाद दोनों मिलकर एक एक कर तीनों को पॉट से बाहर निकालते हैं और उसी समय उनको बेहोश भी कर देते हैं। अगले दिन जब विलियम मोना को बेहोशी का इंजेक्शन दे रहा होता है तभी उसके बॉस का फ़ोन आ जाता है। विलियम अपने बॉस से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और उसी वक्त अपना हाथ मोना के हाथ पर रखता है। तब उसे मोना के दिमाग में कुछ हलचल दिखाई देती है। वह यह देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसे यह पता चल गया था कि वह क्या गलती कर रहा था बायोलॉजिकल ब्रेन डेटा को सिंथेटिक ब्रेन में डालने पर। तभी एड वहां आ जाता है। विलियम उसे बताता है कि उसे सलूशन मिल गया है और ये भी पता चल गया है कि प्रोजेक्ट 345 फेल क्यों हुआ था। विलियम एड को बताता है कि हम बायोलॉजिकल माइंड को सिंथेटिक माइंड में इम्प्रिंट कर रहे हैं, पर वह यह जानता ही नहीं। वह अपनी बॉडी ढूंढ रहा है, उसका हार्ट, उसके लंग्स, जिससे उसका दिमाग डर गया था। उसे लग रहा था कि वह मर रहा है, इसलिए वैसे ही रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस उसके अवेयरनेस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसलिए अब हमें सिंथेटिक माइंड को ये बताना है कि वह एक्चुअल में बायोलॉजिकल बॉडी में ही है। मतलब हमें कॉन्शियसनेस को धोखा देना है और यही सलूशन है इसका। फिर वह मोना के बायोलॉजिकल डेटा में चेंज करके वह मोना पर अप्लाई करता है और मोना जाग जाती है और बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन विलियम उसे फिर से सोने का इंजेक्शन दे देता है, क्योंकि अभी विलियम को सोफी और मैट को भी जिंदा करना था और उसको अपनी छोटी बेटी जोई के फ़ोटो और सामान को भी ठिकाने लगाना था। फिर एड को विलियम थैंक यू बोलता है और फिर एड उसके घर से चला जाता है। इसके बाद विलियम जोई के सभी यादों को अपने घर से मिटा देता है और यह करते वक्त उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर विलियम सोने चला जाता है। सुबह विलियम जब उठता है तो मोना उसे बेड पर दिखाई नहीं देती है। यह देखकर विलियम घबरा जाता है और उसे घर में खोजने जाता है, जहां वह देखता है सब कुछ ठीक है और वे तीनों एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उसे एड का फ़ोन आता है। एड उसे बताता है कि लैब में एक डोनर आया है और विलियम को जल्दी से वहां आने को बोलता है। डोनर मतलब वह व्यक्ति जिस पर एक्सपेरिमेंट होता है। विलियम अपने फैमिली को गुड बाय बोलकर कंपनी आ जाता है, जहां वह उस डोनर को रिजेक्ट कर देता है और एड से कहता है कि वह किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं दे सकता। यह बात उनका बॉस जॉन सुन रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन दोनों पर शक हो रहा है। फिर विलियम ब्रेन मैपिंग डिवाइस को लेकर बाथरूम में चला जाता है, जहां वह अपने ब्रेन का डाटा इस डिवाइस के मदद से मेमोरी ब्लॉक में डाउनलोड कर लेता है। दोस्तों, ये करते वक्त विलियम को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में एक सुई जैसी चीज़ अपनी आँखों के कोने में डालनी होती है, जिससे ब्रेन का डाटा मेमोरी ब्लॉक में डाउनलोड होता है और ये करते वक्त विलियम मर भी सकता था। फिर विलियम बाथरूम से बाहर आता है और एड को अपना सारा प्लान बताता है कि वह अपना न्यूरल मैप यानी खुद का बायोलॉजिकल दिमाग 345 में डालेगा। 345 वह रोबोट होता है। एड मान जाता है। फिर विलियम कहता है कि आज रात को वह एल्गोरिदम लिख लेगा।
इसके बाद विलियम अपने घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी मोना कहती है कि वह कल डिनर में क्या खाई थी उसे याद नहीं, वह क्लिनिक से कब घर वापस आई उसे याद नहीं। इसके बाद विलियम मोना को गले लगाता है और उसे समझाता है कि सब ठीक है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, जाके आराम कर लो, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर विलियम अपना एल्गोरिदम तैयार करने लगता है और उसे कंप्लीट करके मेमोरी ब्लॉक में सेव कर लेता है। फिर हम सोफी को सोते हुए देखते हैं, लेकिन सोफी अचानक चिल्लाते हुए उठ जाती है। तभी विलियम उसके पास जाता है और सोफी विलियम को बताती है कि उसने सपने में अपनी माँ को मरते हुए देखा है। दोस्तों, यह वही एक्सीडेंट होता है जिसकी कुछ यादें अभी भी उसके दिमाग में बाकी होती हैं। लेकिन विलियम उससे कहता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, तुम्हारी माँ ठीक है, अब तुम सो जाओ। फिर विलियम सोफी को बेहोश कर देता है और वह सोफी के एक्सीडेंट वाली बची हुई यादों को पूरी तरह से डिलीट कर देता है। यह करते समय मोना विलियम को देख लेती है। मोना विलियम से पूछती है कि तुम सोफी के साथ क्या कर रहे हो। विलियम के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वह मोना को सच बता देता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मोना और बच्चे मर गए थे। ये मैंने तुम्हें जिंदा किया, तुम लोग रेप्लिकास हो। यह सुनकर मोना पहले नाराज होती है, फिर वह विलियम को सपोर्ट करने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि विलियम का बॉस जोन्स विलियम के घर आता है और विलियम से अकेले में बात करने के लिए कहता है। विलियम मान जाता है। अगले पल ही दोनों विलियम के गार्डन में बात कर रहे होते हैं, जहां जोन्स कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये सब करना बहुत आसान है। यहाँ विलियम कहता है, पता नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर जोन्स उसके परिवार के तरफ इशारा करके कहता है, सब्जेक्ट 346, 347, 348 बायो 9 प्रॉपर्टी है। निराशा के वजह से बड़े बड़े लोगों ने वो हासिल कर लिया जो कभी मुश्किल लगता था। वो कार एक्सीडेंट तुम्हारे नसीब में था, जो हुआ मैंने होने दिया। दरअसल मुझे एक प्रॉब्लम है, असल में 3। ये जो तीनों हैं उनसे खतरा है, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ विलियम कहता है, मुझे पता है 345 कैसे काम करेगा, उसकी बहुत कीमत है। बायो 9 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे सफल मेडिकल कंपनी बन जाएगी। यहाँ जोन्स कहता है, विलियम खुद से एक सवाल पूछो, जख्मी सिपाहियों पर कौन इतना पैसा खर्चा करेगा। देखो, इस तरह कोई जंग नहीं जीती जाती। अब तुम जान गए हो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मशीन में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इमेजिन करो कि एक पायलट को 1000 ड्रोन में डाल दिया जाए, एक हैकर का माइंड वायरस में लोड कर दिया जाए। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है इसकी कीमत क्या होगी। फिर विलियम कहता है, मेरी फैमिली का क्या होगा। यहाँ जोन्स कहता है, तुम्हारी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। तुम ये डिनर ख़त्म करो और इन्हें आखिरी बार गुड बाय कर दो और मुझे वो एल्गोरिदम ला कर दो। विलियम कुछ सोचने के बाद अपने कमरे में जाता है और एल्गोरिदम लेकर आता है। फिर एल्गोरिदम जोन्स को देने का नाटक कर जोन्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे जोन्स वही बेहोश हो जाता है। उसके बाद विलियम उस एल्गोरिदम को ओवन में रखकर उसे जला देता है। फिर विलियम अपने फैमिली को लेकर घर से भाग जाता है, पर जोन्स के आदमी विलियम के कार का पीछा कर रहे होते हैं। विलियम कई बार उनसे पीछा छुड़ाता है, पर वे बार बार उसे खोज लेते हैं। मोना विलियम से कहती है वो कार के जीपीएस से उन्हें खोज लेते हैं। यहाँ विलियम उसे बताता है वह कार नहीं, फ़ोन नहीं, बायो 9 अपने एक्सपेरिमेंटल जानवरों को ट्रैकर से मार्क करता है और ट्रैकर तुम तीनों के अंदर है और ट्रैकर तुम लोग के स्पाइनल कॉर्ड में लगा है। उसे सेंट्रल नर्व सिस्टम से पावर मिलता है, उसे निकाला नहीं जा सकता। चूँकि मोना एक डॉक्टर होती है, इसलिए मोना विलियम को अपनी कार क्लिनिक पर ले जाने को कहती है। विलियम अपनी फैमिली को लेकर मोना के क्लिनिक में पहुंचता है। यहाँ विलियम और मोना मिलकर मोना और अपने दोनों बच्चों के अंदर लगे हुए ट्रैकर को इलेक्ट्रिक शॉक से जला देते हैं। इधर ट्रैकर के मदद से जोन्स के आदमी मोना के क्लिनिक पहुंचते हैं, पर ट्रैकर के जल जाने के बाद जोन्स के आदमी अब इन तीनों को ट्रैक नहीं कर पाते। यहाँ विलियम अपने परिवार को लेकर समुद्र के पास पहुँचता है। समुद्र के पास पहुँचने पर विलियम अपनी फैमिली को कार में रहने को बोलता है और खुद एक प्राइवेट बोट को चालू करने जाता है। तभी वहाँ पर जोन्स के आदमी आकर विलियम के फैमिली को पकड़ लेते हैं और उन्हें बायो 9 के ऑफिस में ले जाते हैं। यहाँ बायो 9 के ऑफिस में एड भी होता है, जो मोना को बताता है कि उसकी बॉडी छिपाते समय ये लोग उसे पकड़ लिए थे, इसलिए वह सब कुछ जोन्स को बता देता है। तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है। यहाँ जोन्स और विलियम में एक डील होती है।
विलियम जोन्स को वो एल्गोरिदम बनाकर देगा। बदले में जोन्स विलियम के फैमिली को छोड़ देगा। तभी जोन्स कहता है, मुझे इस नकारे की ज़रूरत नहीं है। यह कहते हुए जोन्स एड के सिर में गोली मार देता है और एड वहीं पर मर जाता है। विलियम एड को मरता देख मायूस हो जाता है। इसके बाद विलियम एल्गोरिदम बनाने चला जाता है। विलियम एल्गोरिदम बनाना शुरू करता है। एक तरफ विलियम एल्गोरिदम बना रहा होता है और दूसरी तरफ जोन्स को धोखा देकर चुपके से अपनी मेमोरी को रोबोट 345 में डाल रहा होता है। थोड़ी देर बाद विलियम उस एल्गोरिदम को बना लेता है और विलियम उस एल्गोरिदम को जोन्स को दे देता है और कहता है, अब मेरी फैमिली को जाने दो। लेकिन जोन्स इसके फैमिली को मारने को कहता है। तभी वहाँ रोबोट 345 आ जाता है, जिसके सिंथेटिक माइंड में अब विलियम का माइंड था। इस एक्सपेरिमेंट में विलियम शुरू से होता है, इसलिए विलियम का माइंड उस रोबोट के सिंथेटिक बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है और 345 रोबोट कहता है, जोन्स मैं यहाँ अपनी फैमिली के लिए आया हूँ। यह कहकर 345 रोबोट जोन्स की तरफ आने लगता है। दोस्तों, अब मैं 345 रोबोट को विलियम 2.0 कहूँगा, क्योंकि उसके अंदर विलियम का ही दिमाग है। विलियम 2.0 को अपनी ओर आता देख जोन्स के आदमी उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वह मेटल का बना होता है। मौका पाकर विलियम और मोना अपने बच्चों को लेकर कार में जाते हैं, पर कार में बैठने के बाद विलियम कुछ सोचता है और फिर से वह बायो9 के ऑफिस में जाता है। जब विलियम अंदर जाता है तब वह देखता है विलियम 2.0 जोन्स को ज़मीन पर पटक कर उसका गला दबा रहा होता है। विलियम 2.0 को रुकने को कहता है और वह रुक जाता है। जोन्स विलियम को देखकर कहता है, तुम्हें पता है मेरे जाने के बाद वो दूसरे को भेजेंगे, कभी न कभी वह तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। विलियम कहता है, अगर हम साथ रहे तो नहीं। यहाँ जोन्स कहता है, क्या यह तुम्हारी शर्त है बिल? जवाब में विलियम 2.0 कहता है, एक और रास्ता है, हमें जो चाहिए वह दे दो और तुम फिर से जी सकते हो एक अमीर आदमी की तरह। यहाँ विलियम कहता है, क्या कहते हो? जोन्स मुस्कुराते हुए कहता है, जल्दी मिलेंगे विलियम। यह कहकर जोन्स मर जाता है। इसके बाद विलियम 2.0 विलियम से कहता है, यहाँ से मैं संभाल लूँगा विलियम, तुम फैमिली का ख्याल रखो। इसके बाद विलियम वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ विलियम 2.0 जोन्स के मेमोरी को डाउनलोड करता है। अब हमें 17 दिन बाद दिखाया जाता है। यहाँ विलियम की फैमिली एक द्वीप पर छुट्टियाँ मना रही होती है और विलियम ने अपने सबसे छोटी बेटी जोई को भी जिंदा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम दुबई में देखते हैं, जहाँ विलियम 2.0 ने जोन्स को दोबारा जिंदा कर दिया है और जोन्स बड़े बड़े बूढ़े अरबपतियों से पैसा लेकर विलियम 2.0 के मदद से उन्हें दोबारा जिंदा करता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।